हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम सब यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में। हमारे हर घर का सामान इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है और इलेक्ट्रिसिटी आज एक नेसेसिटी है। 90% हमारे इक्विपमेंट, अप्लायंसेस, घर के मोबाइल रिचार्ज, टीवी, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। हम इस सर्किट को देखते हैं। एक साइड हमने बैटरी कनेक्ट की है और एक साइड बल्ब है और वायर से पूरा क्लोज सर्किट है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो आयरन का तार है, चाहे वो कोई भी चीज़ है जो करंट को अपने से पास कर सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। कैसे? किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मूव करते हैं। ठीक है, और वो कैसे मूव करते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तार लगाते हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब आप इस ड्राइंग को, एनिमेशन को ब्यूटीफुली ऐसे जाते हैं। जो आपके तार्स कनेक्शंस, इलेक्ट्रॉन आपके तार में ऐसे जाएंगे, मूव करेंगे, तो करंट पास होता है। अब करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है, ऐसे एक अपोजिट वे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रिसिटी की यही रखनी है, रेट ऑफ, या करंट की रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अब हम करंट का फॉर्मूला देखते हैं। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। करंट को डिनोट करते हैं आई से, और चार्ज है वो आपके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपॉन में टाइम। टाइम को डिनोट करेंगे सेकेंड से, चार्ज को क्यू से। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, आई इजकल टू क्यू टी, और आई को एम्पेयर एसआई यूनिट होती है आई की, क्यू की कूलम एसआई यूनिट होती है दोस्तों, और टी टाइम हमेशा सेकंड्स में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट की बात है वो बहुत स्पीड से चलता है। तो हमने एक मिनिमम सबसे छोटी एसआई यूनिट डिसाइड करी हुई है यूनिवर्सली इसकी स्टैंडर्ड सिस्टम में, एसआई स्टैंडर्ड के द्वारा। अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे पहले हम याद कर लेते हैं कि करंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी। 1 एम्पेयर करंट डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। तो आप आई अगर हम 1 लें और क्यू हम फॉर्मूले में 1 लें और टाइम को 1 लें, तो सिंपल एक डेफिनेशन हो जाती है, 1 एम्पेयर करंट इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड फ्लो ऑफ। ओके, ये आपको सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप देख लीजिए। अब 1 कूलम कितना होता है आपके दिमाग में ये आएगा। तो देखिए 1 जो कूलम होता है वो होता है आपका 6.24 इंटू 10⁻18, लेकिन हम अभी 6 लिख लेते हैं ताकि आपको ईजी याद रहे। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम का होता है। आइए अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, और जितना भी ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है तामझाम, उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 3 एम्पेयर पासिस थ्रू अ केबल फॉर 3 मिनट्स, फाइंड द टोटल चार्ज पास्ड। तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, करंट आपका कितना है 3 एम्पेयर, टाइम कितना है 3 मिनट्स। अब हम सिंपल सा, और टोटल चार्ज हमें निकालना है, हम अपना सिंपल सा फॉर्मूला रख देते हैं। आई इजकल टू क्यू टी लगाइए, आई दे रखा है 3 एम्पेयर, टाइम दे रखा है 3 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 इंटू 60 हो जाएगा, और आप लिख दीजिए 180 सेकंड आ गया। क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, टी उधर चला जाएगा, तो क्यू इजकल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू रख दीजिए 3, टाइम की वैल्यू रख दीजिए 180, और जो कि इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 540 कूलम। तो चार्ज कितना पास हुआ है उसके थ्रू, वायर के थ्रू 3 मिनट में, अगर हमने 3 एम्पेयर का करंट उसमें से पास हो रहा था, 540 कूलम। तो 540 कूलम आंसर आ गया आपका। हम अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट कर लिया, जो आपकी प्रीवियस वीडियो में या इसी वीडियो में प्रीवियस पार्ट है। आप एक बार पीछे होकर देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आपको एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझना होगा। आप चार्ज को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक पानी की तरह सोचिए। पाइप में अगर पानी होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी ऐसे ही होगी, हाई टू लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से प्रेशर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई टू लो, ये नॉर्मल होगा। तो इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हम उसे बोलेंगे वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक चार्ज को
यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब होता है एक, उसको अगर हम अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाएंगे तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। आपको ये सिंपल ऐसे समझना है, इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। हम पोटेंशियल डिफरेंस जब देख लेंगे उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जब आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स भी कर लोगे और वापस इस चैप्टर का रिवीजन करोगे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन में टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट होती है वी इक्वल्स टू वर्क डन को हम लिखेंगे डब्ल्यू अपॉन में टाइम को टी। ये आपका फॉर्मूला होगा जिसको आप अब घोट के पी जाइए और अपने एग्जाम्स के लिए याद रखिए। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 20 वॉट। फाइंड वर्क डन इन शिफ्टिंग 5 कूलम ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दे दिया, यानी कि वी दे दिया हमारा 20 वॉट। वर्क डन निकालना है, हम अपने पिछले वाले फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, उससे आपको निकल जाएगा। वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्वल्स टू वर्क डन डब्ल्यू अपॉन में क्यू। वी कितना आपका 20 वॉट, वैल्यू लिख लीजिए। क्यू कितना देर का आपका 5 वॉट, तो वर्क डन निकालना है, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। W इक्वल्स टू वी इंटू क्यू आ जाएगा। W आपका है 20 इंटू 5 कूलम ऑफ चार्ज पुट कर दीजिए 5 इक्वल्स टू आपका आ गया 100 जूल। तो दोस्तों 100 जूल काफ़ी काम कर लिया, काफ़ी मेहनत कर ली है हमने, और ये दो न्यूमेरिकल्स और दो कॉन्सेप्ट्स आपको आज समझाए हैं। इनको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, इन वीडियोज़ को मल्टीपल टाइम देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही हैं। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको फीडबैक दीजिए कि वीडियोज़ के कौन से टॉपिक जानने हैं, और पढ़ाई जो मैं करा रहा हूँ वो स्लो या फिर तेज़ कैसे पढ़ाऊँ, और अगर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं मुझे जल्दी से जल्दी कवर करने चाहिए उनको बताइए। थैंक यू, अब बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ लिया है। अगला टॉपिक अगली वीडियो में। धन्यवाद।